आप कोल्ड फ्यूजन टीवी देख रहे हो। नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा है, रोबोटिक्स फील्ड में हाल ही में एक बड़ा कूदने वाला कदम उठाया गया है। अभी के रोबोट्स दौड़ सकते हैं, उछल सकते हैं, बैक फ्लिप्स कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट में रियल टाइम चेंजेस का रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने इन सब मशीन्स में नोटिस की होगी वो है कि उनकी डेक्सटेरिटी बहुत लिमिटेड होती है जब बात आती है ऑब्जेक्ट्स को आर्टिफिशियल हैंड्स या फिंगर्स से हैंडल करने की। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल चैलेंज है जो अभी सिर्फ शुरू हुई है। एलॉन मस्क के द्वारा स्थापित नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन एआई के इंजीनियर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीखे गए लेसन्स का यूज़ करके एक रोबोट को सिखाया कि कैसे ऑब्जेक्ट को उठाना है, ग्रेसफुली हैंडल किया जाए जैसे कि इंसान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक नज़र डालेंगे। ओपन एआई का गोल था एक रोबोट को एक टास्क परफॉर्म करने के लिए ट्रेन करना बिना उसे प्रोग्राम किए। स्पेसिफिक टास्क था एक रोबोट के हाथ को एक 6 साइडेड क्यूब को मैनिपुलेट करना, क्यूब को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करना ताकि एक स्पेसिफिक साइड ऊपर हो। तो आप ऐसा कैसे करोगे? यहाँ करंट मेथड्स की प्रॉब्लम है जो एआई का यूज़ करते हैं एक फिजिकल रोबोट को ट्रेन करने के लिए। ट्रेनिंग अक्सर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू की जाती है। एक मेथड एक मशीन लर्निंग सिस्टम नॉलेज एक्वायर करती है ट्रायल एंड एरर के थ्रू। रीइंफोर्समेंट लर्निंग काफ़ी समय लेती है, आमतौर पर सालों की एक्सपीरियंस के बराबर। ये ठीक है अगर आप चाहते हैं कि एआई एक वीडियो गेम हो, उसको सिर्फ गेम खेलना होता है एक हाईली एक्सेलरेटेड रेट पर और फिर लर्न करना होता है जो उसको चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एआई को एक रियल लाइफ टास्क सिखाया जाए तो 2 प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, आप रियल लाइफ को स्पीड अप नहीं कर सकते चाहे आप कितना भी चाहें। और नंबर 2, अगर आप रियल लाइफ को स्पीड अप करना चाहते हैं तो आपको एक सिमुलेशन क्रिएट करना पड़ेगा जो इतनी एक्यूरेट और रियलिस्टिक हो कि वो ट्रेनिंग के लिए यूज़फुल हो सके। ओपन एआई का सोल्यूशन था ट्रेनिंग सिमुलेशन के साथ खुद ही मेस करना। उन्होंने एक्यूरेसी को वेरिएशन के लिए ट्रेड किया। पहले सिमुलेशन में उन्होंने वर्चुअल हैंड और क्यूब की कलर्स चेंज किए, फिर क्यूब के साइज़ और वेट को रैंडमाइज किया, सरफेस की फ्रिक्शन, कितनी तेज़ हाथ मूव कर सकता है और ग्रेविटी के सिमुलेशन के साथ भी मेस किया। ये प्रोसेस को डोमेन रैंडमाइजेशन कहते हैं और ये एक पावरफुल टूल साबित हुई। डोमेन रैंडमाइजेशन ने एआई को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग दी कि रियल वर्ल्ड में रोबोट के हाथ के लिए क्यूब को मैनिपुलेट करना कैसा होगा। सिस्टम के पास इतने वेरिएशंस थे कि वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को एक रोबोस्ट तरीके से हैंडल कर सकता था। ओपन एआई टीम ने सारे सिमुलेशन को क्लाउड में थाउजेंड्स ऑफ मशीन पर रन किया। सभी ज्ञान को इकट्ठा किया गया था और ऑप्टिमाइज किया गया था, फिर सिस्टम में वापस भेजा गया था अगले राउंड ऑफ सिमुलेशन के लिए। फिनिश ट्रेन मॉडल के पास लगभग 100 साल का अनुभव था ब्लॉक्स को हैंडल करने का रैंडमाइज सिचुएशंस में। कुछ अजीब चीज़ें शुरू हो गई थी जब सिस्टम ट्रेन हो गया था। रोबोट का हाथ बहुत ज़्यादा जनरल हो गया था ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के टास्क में। फॉर एग्जाम्पल, वो एक वाइड वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को घुमा सकता था जो उसने कभी पहले नहीं देखा था एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में जब पूछा गया। और भी अजीब था ये कि सिस्टम ने ह्यूमन लाइक बिहेवियर डेवलप किए थे, जैसे स्लाइडिंग और फिंगर पाइवोटिंग बिना कभी प्रोग्राम किए। ओपन एआई का विजन फॉर द फ्यूचर है कि इस मेथड का यूज़ करें रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए, एक वाइड वेराइटी ऑफ जनरल टास्क कंप्लीट करने के लिए बिना ह्यूमन इनपुट के। असल में ओपन एआई कुछ सेम एल्गोरिदम्स और मेथड्स का यूज़ किया गया था एक एआई को ट्रेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स गेम्स खेलने के लिए, जैसे डोटा 2 और क्वेक 3। क्वेक 3 सिनेरियो में एआई ने एक्चुअली ह्यूमन को एक्सीड किया था और इवन सीमलेसली कोलैबोरेट कर सकता था ह्यूमंस के साथ विद इन टीम मैचेस। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये रेगुलर बॉट्स जैसे नहीं है जो आपको गेम्स में मिलेंगे। ओपन एआई बॉट्स को इनिशियली गेम के बारे में कोई आइडिया नहीं था और उन्होंने स्क्रैच से खेलना शुरू किया था। ये वास्टली डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर दीज एल्गोरिदम सजेस्ट करते हैं कि जनरल एआई जो एक वाइड एरे ऑफ टास्क कंप्लीट कर सकता है वो पॉसिबल हो सकता है। मोर डायरेक्ट एप्लीकेशंस के टर्म में ज़्यादा डेक्स्ट्रस रोबोट्स क्रिएट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एक बड़ा पुश हो सकता है मैनुअल लेबर के ऑटोमेशन के लिए। जब देखा जाए रोबोट्स को हेल्थ केयर में इसका जॉब्स पर क्या इफ़ेक्ट होगा वो एक अलग इशू है। एक अलग नोट पर शायद 10 साल में केपेबल हाउस होल्ड रोबोट्स इतने फार फेच नहीं होंगे। और अगर हम इसको एक कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल से देखें तो एक रोबोट ने 100 साल लगाया एक छोटे से पार्ट को कंप्लीट करने में जो इंट्यूटिवली हर रोज़ करते हैं, और मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो आपका इस पर क्या व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये वीडियो रैप अप हो गई है, तो धन्यवाद देखने के लिए। और मेरा नाम जगोगो है।
आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन हिंदी। अगर आपने इस चैनल को अभी डिस्कवर किया है तो फील फ्री टू सब्सक्राइब, और अगर आप किसी ऐसे को जानते हो जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो फील फ्री टू शेयर दिस वीडियो विद देम। ठीक है, मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।